Hi everyone, welcome to Chayan Chapters. My name is Dishita. As you all know, CUET 2026 is around the corner. Students को बहुत ज़्यादा doubts है regarding the exam. इसके साथ साथ NTA ने कुछ exam hall rules भी निकाले हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे. जी हाँ guys, मैं आपके सारे CUET 2026 related doubts इस वीडियो में solve करूंगी and आपको exam hall rules भी बताऊंगी. बट वीडियो को end तक जरूर देखना and जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो. सो गाइज आपको पता ही होगा कि CUET की सिटी इंटीमेशन स्लिप आउट हो चुकी है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपनी प्रेफर्ड सिटी नहीं मिली है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत अलग सिटी, बहुत दूर कहीं सिटी मिल गई है एग्जाम के लिए. तो अब इस सिचुएशन में क्या करें जब आपको रॉन्ग सिटी इंटीमेशन मिली है? आपको कुछ नहीं करना, ऑफिशियल ट्वीट भी आ चुका है कि ऐसे केसेस में आपको एक अपडेटेड सिटी इंटीमेशन स्लिप मिलेगी. तो आपको बस इंतजार करना है. होपफुली वी आर होपिंग कि 99% तो पक्का आपकी सिटी जो रॉन्ग अभी आई है वो वापस से अपडेट हो जाएगी. आप जो पोर्टल है वो बार बार चेक जरूर करते रहिएगा. नेक्स्ट चीज है, इस बार एक बहुत अजीब चीज हुई है, बट इन अ सेंस से बहुत ज्यादा अजीब है भी नहीं, कि एक ही दिन में, एक शिफ्ट में ही बहुत सारे जो है मल्टीपल एग्जाम्स हैं. एक ही साथ एक ही दिन में बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं स्टूडेंट्स के. ये कभी पहले नहीं हुआ है, बट इट इज वियर्ड इन CUET. बट बहुत सारे जो और एग्जामिनेशंस होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल JEE, उसमें आपके ऐसे एग्जाम होते हैं कि एक दिन में मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं. तो गाइज आपको परेशान नहीं होना है, कोई बात नहीं. अब जो है वो तो है ही, आपके एग्जाम एक ही दिन में होंगे, मल्टीपल एग्जाम होंगे, कोई बात नहीं. एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स का ये डाउट आ रहा है कि हमको क्या बीच में गैप मिलेगा, रिअकरिंग एग्जाम्स जो है उनके बीच में गैप मिलेगा कि नहीं. तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, आपको गैप नहीं मिलेगा. आपके लगातार एग्जाम होंगे, एक जैसी आप खत्म करेंगे आपका फिर दूसरा एग्जाम होगा, फिर तीसरा होगा, ऐसे होगा. तो देयर विल बी नो गैप इन बिटवीन, बट ऑब्वियसली आप बीच में वॉशरूम वगैरह के लिए जा सकते हैं. नेक्स्ट चीज है दैट यू विल हैव टू फॉलो अ प्रॉपर ड्रेस कोड. सो NTA CUET एग्जाम के लिए आपको प्रॉपरली ड्रेस कोड को फॉलो करना होगा. स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड होता है CUET एग्जाम का, ठीक है. वो डिस्कस भी करेंगे ड्रेस कोड क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगी लास्ट में, बट प्रॉपर आपको ड्रेस कोड में जाना होगा. एंड ऑल्सो स्पेक्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम स्पेक्स हमें लगे हुए हैं, हमने पहले एप्लीकेशन फॉर्म में स्पेक्स पहने थे, नहीं पहने थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको स्पेक्स लगे हैं, आपको जरूरत है तो आप पहन के जाएंगे, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो स्पेक्स पहन के जा सकते हैं कि नहीं? जी हाँ, जरूर जा सकते हैं. रफ शीट्स और पेन्स का क्या है? तो आपको रफ शीट्स एंड पेन्स वगैरह वही हॉल में ही प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको अलग से ले जाने की जरूरत नहीं है. पेन्स वगैरह भी आपको लेके जाने की जरूरत नहीं है, वो रख लेंगे. तो इससे अच्छा है आपको कुछ नहीं लेके जाना, आपको बस अपने डॉक्यूमेंट्स, आपको एडमिट कार्ड वगैरह लेकर जाना है. वाटर बॉटल आप ले जा सकते हैं और आपको रफ शीट पेन्स वहीं पर मिल जाएंगे, वहीं पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे. नेक्स्ट इज, कैन वी लीव आफ्टर कंप्लीटिंग आवर एग्जाम? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर जरूरी नहीं है आपका पेपर जल्दी हो गया है, सिर्फ 40 मिनट्स में हो गया है, तो आप जो है सबमिट कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. आपका एग्जाम खुद ही सबमिट हो जाएगा टाइम लिमिट पूरे होने पे. तो पूरा जो टाइमर आपका लगा रहेगा, आपको उसमें सॉल्व करना है अपना एग्जाम. अगर आपका जल्दी भी हो जाता है तो ऐसा नहीं होगा कि आप जल्दी सबमिट कर पाएंगे एंड आप हॉल तो बिल्कुल लीव नहीं कर पाएंगे. तो ऐसा मत समझना कि आप जल्दी करके निकल पाएंगे. एंड में सारे स्टूडेंट्स एक साथ ही निकलते हैं. अगर आपका एग्जाम हो गया जल्दी तो वहीं आपको वेट करना है, आपका ऑटो सबमिट हो जाएगा, आप खुद से नहीं कर पाएंगे, ठीक है. तो आपको ये सब चीजों का बिल्कुल जो है इसमें परेशान नहीं होना है. वैसे भी टाइम इतना कम होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इतना जल्दी एग्जाम खत्म होता भी नहीं है. तो आपको पूरे टाइम लिमिट जो है पूरी फुलफिल करनी होगी, उसके बाद ही आपका पेपर सबमिट होगा. हॉल भी आप लीव नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट इज कि आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि जैसे ही आपको अपना कंप्यूटर अलॉट होगा, आप जैसे ही अपने अलॉटेड सीट पर वेरिफिकेशन करवाकर बैठेंगे, तब स्क्रीन आपको आगे सामने विजिबल होगी. उस पे साइड में आपकी फोटो दी होगी, आपका नेम दिया होगा एंड किस सब्जेक्ट का एग्जाम है वो दिया होगा. सो मेक श्योर जब आप वहां पे बैठे तो आप वेरीफाई कर लें कि जो फोटो लगी हुई है, फोटो मॉनिटर पे डिस्प्ले हो रही है, वो आपकी ही है कि नहीं. नेम भी वेरीफाई कर लेना, सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का एग्जाम है वो भी वेरीफाई कर लेना. अगर आप एग्जाम पेपर खोल रहे हैं, आप जैसे ही एग्जाम स्टार्ट करते हैं, आप देखते हैं कि आपके अलॉटेड जो आपका सब्जेक्ट है उसका एग्जाम नहीं है, तो आप इमीडिएटली वहां पर इन्विजिलेटर्स होते हैं उनको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है. तो आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि ये तीनों चीजें आपको अच्छे से वेरीफाई करनी है. एंड अगर ये सेम नहीं है तो एट द अर्लीस्ट आपको इन्फॉर्म करना होगा इन्विजिलेटर्स को, ठीक है. अब
कर जाता है तो क्या करेंगे? तो भाई गवर्नमेंट एग्जाम है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपका सिस्टम क्रैश कर जाए, या आपका कीबोर्ड ना चले, या आपका माउस ना वर्क कर रहा हो। आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपका टाइम पॉज हो जाएगा। जो टाइमर लगा होगा ना, वो टाइम आपका पॉज हो जाएगा। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप ये मत सोचिएगा कि भाई आपका सिस्टम क्रैश कर गया है तो आपका टाइमर चलता रहेगा। बिल्कुल परेशान मत होना। आपका काम ये है कि आप एट द अर्लीस्ट टाइम से इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म कर दें, ताकि आपका सिस्टम वो करेक्ट कर दे। एंड जैसे ही आपका सिस्टम ठीक होगा, जहां पर आपने छोड़ा था वहीं से आप उसी टाइम से आप शुरू कर सकते हैं एग्जाम। ठीक है, तो उसका आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, टाइम आपका पॉज हो जाएगा। Next is that you will have to reach on time. This is very very important. I have seen students जिनका एग्जाम 1-2 मिनट से छूट जाता है। कैसे छूट जाता है कि वो लोग पहुंच तो जाते हैं, बट गेट क्लोजिंग टाइम के 1-2 मिनट बाद पहुंचते हैं, फिर उनको एंट्री नहीं मिलती है। तो इसलिए आपको टाइम पे पहुंचना है। आई वुड प्रेफर आप रिपोर्टिंग टाइम पे ही पहुंच जाए, बट मेक श्योर आप गेट क्लोजिंग टाइम के तो पहले पहुंच ही जाए, क्योंकि आपकी वेरिफिकेशन भी होगी, जिसमें कभी कभार टाइम भी लग जाता है। तो आपको वेरिफिकेशन के लिए भी टाइम निकालना होगा, तो इसलिए आप टाइमली गेट क्लोजिंग टाइम से पहले पहुंच जाए। एंड यू डोंट वांट कि आपकी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाए एंड आपको एग्जाम देने को भी ना मिले। तो ऐसी जो है सिली मिस्टेक्स, ऐसी गड़बड़ी बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप दूर रहते हैं तो मेक श्योर आप टाइमली निकल जाए घर से, एंड जितना भी आपको टाइम लगेगा उसमें बफर टाइम भी इंक्लूड करके चलिएगा। ठीक है, सो यहाँ पर मेन एग्जाम रूल्स जो थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक बार मैं आपको एग्जाम इंटरफेस के बारे में बता देती हूँ कि जो आपको स्क्रीन दी होगी सीयूईटी एग्जाम में वो किस तरीके से होगी। आपकी स्क्रीन पर ये जो इंटरफेस है वो मैं अटैच भी कर दूंगी। सो हाउ दिस इंटरफेस इज गोइंग टू बी, आपका जो लेफ्ट साइड होगा, आपके लेफ्ट की तरफ आपके क्वेश्चंस होंगे, एंड टू द राइट आपका क्वेश्चन पैलेट होगा। अब इस क्वेश्चन पैलेट में सारे क्वेश्चंस दिए होंगे, जो भी टोटल क्वेश्चंस हैं। उसके नीचे आपको दिया होगा क्वेश्चंस दैट यू हैवंट विजिटेड। ठीक है, वो व्हाइट में दिया होगा, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने विजिट नहीं करे हैं। अगर रेड में जो आ रहा है, रेड में जो डिस्प्ले हो रहे हैं, वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने अभी तक जो है आंसर भी नहीं करे हैं एंड विजिट भी नहीं करे हैं। ठीक है, देन पर्पल में आएगा मार्क्ड फॉर रिव्यू। अब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने विजिट तो कर लिए हैं, बट आपने उन्हें आंसर नहीं करा है एंड रिव्यू के लिए मार्क कर दिया है। एंड एक होगा पर्पल ऐसे बना होगा सर्कल, एंड यहाँ पर ग्रीन कलर का डॉट बना होगा। ठीक है, ग्रीन कलर का डॉट बना होगा। दीज आर ऑल द क्वेश्चंस दैट यू हैव आंसर्ड एंड सेव्ड फॉर रिव्यू। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने आंसर कर दिए हैं एंड बस आपने रिव्यू के लिए छोड़े हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि ऐसे जो क्वेश्चंस हैं जो हमने सेव करे हुए हैं एंड मार्क करे हुए हैं रिव्यू में, वो कंसिडर होते हैं कि नहीं, क्योंकि कभी कभार आपका टाइम निकल जाता है एंड आप रिव्यू नहीं कर पाते हैं उनको, एंड वो ऑटो सबमिट हो जाता है। तो आपको परेशान नहीं होना है, जो भी आपने सेव कर रखे हैं एंड मार्क कर रखे हैं फॉर रिव्यू, वो कंसिडर करे जाएंगे आपके इवैल्यूएशन में, वो आपके ऑलरेडी आंसर्ड मार्क कर दिए जाएंगे। बट मेक श्योर आप सबको जो है ग्रीन तो कर ही दें, मोस्ट ऑफ द आप जो है ग्रीन कर दें। बट अगर आपका ऐसे आ रहा है कि कुछ क्वेश्चंस में पर्पल वाला बॉक्स है, सर्कल है, उसमें ग्रीन कलर का मार्क है, तो वो भी आपके आंसर जो है मार्क्ड है, तो आपको उनके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, ये तो आपका राइट की तरफ होगा क्वेश्चन पैलेट। अगर आप लेफ्ट की तरफ देखेंगे तो आपके क्वेश्चंस डिस्प्ले होंगे वहां पे, आपका कैंडिडेट, आपका नाम, एग्जाम का नाम, सब्जेक्ट का नाम एंड कितना टाइम रिमेनिंग है, आपको वो सब यहाँ पे डिस्प्ले होगा। नीचे आपको क्वेश्चंस दिए गए होंगे, ये सिंबल होगा अगर आपको क्वेश्चन में ऊपर देखना है, ये सिंबल होगा अगर क्वेश्चन में नीचे जाना है। अगर ये जो क्वेश्चन होगा, ये जो ऑप्शन होगा सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है, ये एक ऑप्शन होगा आपके पास, वहां क्लियर का ऑप्शन होगा, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन होगा, एंड मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट का भी ऑप्शन होगा। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पे आप करेंगे तो आपका ग्रीन कलर का मार्क आ जाएगा कि आपने सेव कर दिया है। मेक श्योर आप सारे जो क्वेश्चंस हैं, आप जब उन्हें आंसर करें तो उन्हें सेव जरूर कर ले। ठीक है, चाहे आपने रिव्यू पे छोड़ा हुआ है, बट मेक श्योर आप उन्हें सेव जरूर कर ले। ठीक है, एंड देन आपको ये भी ऑप्शन दिया होता है किसी भी क्वेश्चन पे अगर आपको बैक जाना है, ठीक है, ये आपको दिया होगा ऑप्शन, या अगर आपको नेक्स्ट जाना है
तो आपको ये ऑप्शन दिया होगा। या आप जो राइट की तरफ क्वेश्चन पैलेट है उस पे भी आप अगर किसी भी क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। या इसके अलावा आपको बैक और नेक्स्ट का ऑप्शन तो प्रोवाइडेड होता ही है। सो ये इंटरफेस है। आई होप ये पूरा डिस्प्ले भी हो रहा होगा स्क्रीन पर, तो आप ये देख सकते हैं। मेक श्योर आप मॉक्स भी प्रैक्टिस करके जाएं अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे, ताकि आपको आइडिया हो इस इंटरफेस के बारे में, आप फेमिलियर हो जाएं इस इंटरफेस से, ठीक है। नाउ अब डिस्कस कर लेते हैं एट द एंड ड्रेस कोड। ड्रेस कोड क्या होने वाला है, एंड फॉर बॉयज एंड गर्ल्स मैं दोनों का ही कॉमन यहाँ पर बता रही हूँ। इस पे मैं अपने चैनल पे एक शॉर्ट भी डालूंगी, तो वो शॉर्ट भी आप जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। For dress code, you will have to wear a simple t-shirt. Make sure बहुत ज्यादा प्रिंटेड ना हो वो टी-शर्ट, बहुत डार्क कलर्स ना हो उसमें, सिंपल सी टी-शर्ट हो या सिंपल सी शर्ट हो, बहुत ज्यादा प्रिंट्स उस पे नहीं होने चाहिए, ठीक है। आपको सिंपल से ट्राउजर्स पहनने हैं। मैं तो यही रेकमेंड करूंगी कि आप ट्राउजर्स पहनो रादर देन जीन्स, क्योंकि जीन्स में बटन्स वगैरह होते हैं मेटल वाले, एंड आपको मेटल्स अवॉइड करने हैं। तो पजामा वगैरह आप सिंपल पहन सकते हैं, सिंपल ट्राउजर्स पहन सकते हैं। अगर आपको जीन्स पहननी भी है तो आप सिंगल बटन वाले जीन्स पहनेंगे, बहुत सारे उसमें बटन्स है, बहुत सारी पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए। तो मेक श्योर आप इस तरीके से ये स्ट्रिक्टली ये फॉलो करेंगे। आपकी शर्ट टी शर्ट अपने लोअर के लिए भी एंड अपने ऊपर के लिए भी आपको ये चीजें फॉलो करनी है, ठीक है। मेक श्योर पॉकेट्स ना हो, ज्यादा बटन्स ना हो, बिकॉज वी विल हैव टू अवॉइड मेटल्स, ठीक है। एंड आपको सिंपल फुटवेयर पहनना है। चप्पल ही पहन लो, मैं तो प्रेफर करूंगी कि चप्पल पहन लो, शूज भी ना पहनो। शूज भी पहन सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट थोड़ी ज्यादा चेकिंग होगी। सिंपल चप्पल पहन के जाओगे, सिंपल ओपन फुटवेयर पहन के जाओगे, तो दैट वुड बी द बेस्ट, ठीक है। देन यू विल हैव टू अवॉइड ज्वेलरी। कोई भी इयररिंग्स लड़कियां नहीं पहनेंगी, कोई नेकलेस नहीं पहनने, कोई ब्रेसलेट्स नहीं पहनने, रिंग्स नहीं पहननी, कुछ भी नहीं पहनना आपको। सब उतार के जाओ घर पे। अगर कोई ऐसी स्टेपल ज्वेलरी भी आपकी जो आप रोज पहनते हो, आपको नहीं पहन के जानी, वो फिर आपका टेप लगा देंगे, तो इससे अच्छा है आप उन्हें उतार के जाओ, ठीक है। एंड आपको कोई क्लचर्स, गर्ल्स के लिए है, कोई क्लचर्स नहीं पहनने हैं, ठीक है। कोई मेटल की क्लिप्स नहीं लगानी है आपको सिंपली जो है एक ब्लैक कलर का रबर बैंड आप जो है उससे अपने हेयर टाई कर सकते हैं, एंड या ओपन भी छोड़ सकते हैं, बट गर्मी बहुत है तो टाई कर लेना एक सिंपल से रबर बैंड से। बहुत ज्यादा कलर्ड ना हो रबर बैंड, सिंपल सा हो तब भी चलेगा, बट क्लचर्स वगैरह पिन्स वगैरह यू विल हैव टू अवॉइड। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, ड्रेस कोड क्लियर हो। शॉर्ट भी चेक कर लेना, इस पे मैं वो भी डाल दूंगी, उसमें मैं पहन के दिखाऊंगी आपको कि क्या फिट रहने वाला है आपका सीयूईटी एग्जाम के लिए। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो। एग्जाम हॉल रूल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। अगर कोई और डाउट्स हो इसके रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।